नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। आज इन्हीं पर आधारित कुछ और प्रश्न पढ़ते हैं। एक पहला उदाहरण दिया हुआ है कि ABCD एक सम चतुर्भुज लिख दिया है। यहाँ पर ये सम चतुर्भुज नहीं है, इसे समलंब चतुर्भुज कहिए। ये जो सम चतुर्भुज है ये गलत छपा हुआ है, यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, जिसका एक युग्म समांतर होता है, जैसे AB और CD ये इसका समांतर है जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे हम समलंब चतुर्भुज। इसको लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब, ये समलंब लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समचतुर्भुज नहीं है, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। खैर आगे चलते हैं। इसके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है और इसमें जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर की, उसकी चाप लगाई गई है बिंदु ABCD से। अब आपको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ छायांकित भाग ये हुआ, तो हम देखना ये है, ये पूरा एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें से यदि 1 2 3 4 ये हिस्से निकाल दिए जाएं तो आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये जो 4 हिस्से हैं इनका कोण हमें नहीं पता, अलग अलग हो सकते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, पर कहीं ना कहीं ये है क्या, त्रिज्यखंड ही बन रहे हैं, जिसका फॉर्मूला आप लगाते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक बार थीटा A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, जब इन सबको प्लस करेंगे तो A जमा B जमा CD, तो चतुर्भुज के ये 4 कोणों का योगफल तो कितना होता है, ये तो स्वयं 360 होता है। तो आपको ऐसे अलग अलग भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 360 ही इनका जोड़ हो जाएगा और 360 से हम भाग करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी कि एक वृत्त ही बन गया। तो कुल मिला के सवाल इतना सही है कि समलंब चतुर्भुज में से एक वृत्त घटाना है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा, नहीं तो याद दिला देते हैं। ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं। तो 1/2, यह समांतर भुजाएं हैं 18 और 32, बीच की दूरी 14, इसको गुना करेंगे और इस क्षेत्रफल में सब क्या घटाएंगे, एक सर्कल का। तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबा किया इसने। सारा इकट्ठा करके आप लिखें पाई आर स्क्वायर, उसी से 154 आ जाएगा। जब हम सीधा करते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 7 से कट गया 7, 22 गुना 7 154। तो ये इतना सारा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इतना लिखेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग, जो कि खुद एक वृत्त ही बन गया है। बस इस तरह से आप ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 है। आपको पिछली कक्षा में भी बात की थी कि आप इसे सीधा निकालें A = ½ × LR के फॉर्मूले से, ताकि आपको ये सब जो इतना सारा किया हुआ ये नहीं करना पड़ेगा, या आप ना करें, सीधा कर सकते हैं। ओ चला दिया पेन, कोई बात नहीं। अब यहाँ लिख देते हैं हाथ से A = ½ LR। तो यहाँ एरिया आ जाएगा A = ½ L × R। अब यहाँ L कितना दिया हुआ है, 3.5, और R कितनी दी हुई है, R आपके पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इन्हें गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 का 5, इसलिए आगे 2, 5 × 15, 2 17, 0.5/2, तो होल करके 2 × 8 16, 1 2 7 14, और ये आपका आ गया 15, 8.75। तो ये वही आ जाएगा जो यहाँ सोल्व करके आ रहा है, 8.75। ये आपका ऐसे मैच कर जाएगा। वैसे आपको ध्यान रखना, इतना लंबा ना करके आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा सवाल था कि एक वृत्ताकार है, इसका चांदी के तार से बनाया गया है ब्रूच, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त जो भी आपकी ये डंडियाँ लगी गई हैं, ये आपको विभाजित कर रही हैं। तो आपको बताना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें व्यास दिया हुआ है, थोड़ा सा देखें, बड़ा देखें, व्यास 35 मिलीमीटर,
ज्ञात करना है पूरा चांदी के तार की लंबाई। पहले यही काम करते हैं, बाद में दूसरी बात करते हैं। चित्र में व्यास कितने हैं, 5 आपके पास, तो 5 व्यासों की लंबाई का योग, तो 35 गुना 5 175 मिलीमीटर। वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना, ये आपका व्यास था 35, तो त्रिज्या क्या लिखेंगे, 35/2। तो r या 2r आप कहते हैं, 2r मिला के 35 ही होता है, सीधा 35 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 110 मिलीमीटर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये भी आप निकालेंगे। अब तार की जो लंबाई है वो क्या है, यहाँ से देखें चित्र से, ये है वृत्त की परिधि प्लस ये 1 2 3 4 और ये 5 व्यास। तो 5 व्यासों की लंबाई जो भी हमने निकाली और वृत्त की परिधि, ये सब जोड़ देंगे, ये तो तार की लंबाई होगी। और त्रिज्याखंड कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। लेकिन हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को हम 10 भागों में बांट दें, तो आपको कोण की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हमने 10 से भाग कर दिया, तो ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। और इस प्रकार व्यास द्वारा जो तीलियाँ लगाई गई थी, ये सब मिला के चांदी का जो तार लगा वो लंबाई भी आ गई और क्षेत्रफल भी आ गया। चलिए अगला सवाल करें। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ये मेज पोस्ट हुआ, ये इस तरह से बनाया है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएगी आपकी। क्योंकि जब 6 कोणों में आप बांटेंगे तो 360 के 6 इससे 60 60 का बनेगा, तो ये समषट भुजाकार बन जाएगा, जिसकी 6 भुजाएं हैं। तो यहाँ 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। तो यहाँ पर एक जो कोण है ये 60 डिग्री और ये सारे 60 60 60 हो जाएंगे, ये त्रिज्या ये त्रिज्या। तो अब देखो बड़ा ही आसान सा सवाल बन जाता है। यहाँ जो बात की है मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 a²। तो ये हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, πr² θ/360, और थीटा कितना लिखना है, 60 डिग्री। ये आप कर सकते हैं। दूसरा एक बात का और ध्यान रखेंगे, हमें जो यहाँ करना है कि √3 की वैल्यू क्या रखें। यहाँ दिया हुआ है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, यहाँ नहीं लिखा उन्होंने, तो आपकी कहीं कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाएगा। वर्गमूल 3 का मान लिखना है 1.7। वर्गमूल 3 लिख देते हैं यहाँ पर। वर्गमूल 3 का मान आप लिखेंगे 1.7, क्योंकि तभी आप ये कैलकुलेशन मिला पाएंगे। अगर आपने 3 लिख दिया, जैसे कि आमतौर पर हम लिखते हैं वर्गमूल 3 का मान 1.73, तो यहाँ पर इसमें उत्तर में फ़र्क आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, और इस तरह के कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन करेंगे। तो क्यों घटाया, ये देखें ध्यान से। ये जो डिजाइन है, तो ये पूरा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से एक त्रिभुज घटाई गई, तो ये आ गया। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। आप ये सीधा ऐसा भी कर सकते थे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते और ये 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल यहाँ से क्या कर देते, माइनस कर देते। एक ही बात है, आप पहले घटा के बाद में 6 से गुना करें, या पहले वृत्त में से इसका 6 गुना घटा दें। आप जैसा भी करेंगे उत्तर एक जैसा आएगा। इस प्रकार आराम से कीजिए, जमा घटा गुना भाग की गलती ना होने पाए उसका अभ्यास कीजिएगा। अब करते हैं अभ्यास के प्रश्न। वृत्त का चतुर्थांश दिया है पहली पिक्चर में। इसमें ये चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग। तो इसके अंदर ये त्रिज्या यहाँ 62 आपको पढ़ने में आ रहा होगा, लेकिन छोटे से में 62 सेंटीमीटर नहीं होगा, आप इसे 6.2 सेंटीमीटर लिख ले। अगर 62 लिखना तो 62 भी लिख सकते हैं, फिर हम पॉइंट में नहीं लगाएंगे, बस उत्तर इतना ही फर्क होगा। तो आप ये ध्यान रखें, जैसा भी होगा वो लिखें। और 62 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, आप इसे 6.2 सेंटीमीटर लिख लें। तो चित्र में ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा कि पूरे चतुर्थांश में से यदि वर्ग को घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, और इसमें से क्या घटा देंगे, वर्ग।
यानी कि स्क्वायर का एरिया। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भुजा तो दी नहीं हुई है, उसे निकालेंगे किसकी मदद से, इसकी मदद से। ये है त्रिज्या जो दी हुई है, और त्रिज्या ही इस वर्ग का ये विकर्ण है। और यदि आपको याद हो, हम याद दिला दें, तो वर्ग का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जा सकता है, वो होता है 1/2 गुना विकर्ण का वर्ग। वो फॉर्मूला भी यहीं से बनता है, आप वो भी कर सकते हैं, पिछली 9th क्लास में बताया होगा आपको। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा तो आपको याद है ही, ए स्क्वायर। अब ये भी याद रखें 1/2 गुना विकर्ण का वर्ग, बस। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये डी का मतलब यहाँ डायगोनल विकर्ण। अब यहाँ जो विकर्ण हम ले रहे हैं, ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो आर ही हो गया। तो यहाँ भी आर आ जाएगा, यहाँ भी आर। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, देखें। तो 1/4 ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, घटा यहाँ हो जाएगा 1/2 और आर स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि एरिया होता है स्क्वायर का 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का वर्ग। इसे याद रखें, बस। अब आर का मान रख देंगे, तो पाई/4 कॉमन ले सकते हैं, -1/2। आर दिया हुआ 6.2, आपको 62 लिखना, आप 62 लिख सकते हैं, 6.2 लिख सकते हैं। अभी हमने 6.2 लिया, तो आर स्क्वायर को कॉमन लिया, तो 6.2 गुना 6.2, ब्रैकेट के अंदर 22/7, पाई का मान लिख दिया, 1/4 घटा 1/2। पाई में छोड़ना चाहते थे तो वहीं छोड़ देते। सॉल्व करने के बाद सेंटीमीटर वर्ग लिखना ना भूले, ये क्षेत्रफल की इकाई है। यहाँ भी निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वर्ग है। वर्ग में ये 4 हिस्से अगर दिखाई दें तो त्रिज्यखंड है, लेकिन ये पूरा मिला के 4 हिस्से एक वृत्त ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 90 का कोण, यहाँ भी 90 का कोण, यहाँ भी 90 का। तो 4 हिस्से 1/4 तो है ही, तो 1/4 हिस्से को जब 4 बार जोड़ेंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा, बस यही यहाँ लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 गुना 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 से 4 कट के पूरा वृत्त का ही क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये सिंपल सा इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपकी साइड दी हुई है 12, यहाँ दिया हुआ था 12, तो 12 का आधा करेंगे, ये आ जाएगी त्रिज्या, क्योंकि आधे पर ही मिल रहा है। तो बस जहाँ त्रिज्या लिखनी है, आर स्क्वायर लिखना है, वहाँ 6 गुना 6, बाकी 12 गुना 12। बहुत ही सिंपल सा 144 घटा 36 पाई भी आप लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर में। पूरा हल करेंगे तो 30.86 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का यहाँ परिमाप निकालना, जरा ध्यान दीजिएगा। इस वाले सवाल में, तीसरे में जब आप पढ़ते हैं, सवाल आपके पास है, तो यहाँ ध्यान देंगे परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब ये बाउंड्री छायांकित भाग की, इस वाले की, तो ये वाला हिस्सा, ये आर्क यानी कि चाप की लंबाई जो भी है, और ये साइड। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ चाप AP प्लस AB प्लस PB, ये 3 रेखाखंड। अब चाप AP तो आपको निकालना आता है, 2πr थीटा बटे 360। थीटा ऐसे कैसा लिख देंगे, हमें सिद्ध करना है, वो अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात है AB और PB की। अब थीटा दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम निकालें कि समकोण त्रिभुज कौन सी, OAB में AB बटे R लंब बटे आधार, ये होता है tan थीटा। तो AB का मान हो गया, R को इधर ले जाके गुना कर दिया, R tan थीटा, इसका अलग रखें। अब क्योंकि हमें PB निकालना था, उसके लिए हमें OB की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये OB, ये कर्ण हो गया, और ये आधार। तो आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा। अगर हम कर्ण बटे आधार लिखेंगे तो cos का उल्टा secant थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। वो लिख देते हैं, त्रिभुज किस में बात कर रहे हैं, OAB में। तो OB बटे R बराबर secant थीटा। तो इसी तरह से R को यहाँ ले जाके गुना करेंगे तो R secant थीटा हो गया। आइए इन मान को वहाँ रख लेते हैं। तो चाप की लंबाई हो जाएगी 2πr थीटा बटे 360 प्लस AP हो गया AB R tan थीटा, प्लस PB को हम लिख सकते हैं OB माइनस OP। तो OB पूरा हम यहाँ से लेंगे R secant थीटा, और OP तो क्या है, ये तो वृत्त की त्रिज्या है, इसे तो R ही लिख सकते हैं, बस। तो R secant थीटा और माइनस में R, और ये आपका है ही R tan थीटा, ऐसे कैसा लिख देंगे, बस। अब R सब जगह से आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, पाई थीटा बटे 180, क्योंकि 2 से हमने काट दिया, 2 और ये 360, 180 हो गया, प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा -1, यही हमें सिद्ध करना था। तो बहुत ही आसान से सवाल थे, आप आसानी से कर सकते हैं। बस
आप अभ्यास करते रहें। अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हाथों को धोएं, बाहर ना निकलें, बीमारी से बचें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।